again. No. मसीह आप सबको स्वागत है हमारे विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया सिलीगुड़ी में, जो हमारे साथ फिजिकली जुड़े हैं, जो हमारे साथ ऑनलाइन सेवकाई में जुड़े हैं। हर एक प्रियजनों को हम स्वागत करते हैं जोरदार ताली के साथ। और इसके साथ ही आज जो पहली बार हमारे साथ इस सेवकाई में उपस्थित हैं, फिजिकली हो या ऑनलाइन में जुड़े हुए हो, जो पहली बार हमारे साथ इस सेवकाई में जुड़े हैं, उनको हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो ये समय हम लोग सब एकत्रित होकर परमेश्वर का आराधना करने जा रहे हैं। आमीन। तो हम लोग यहाँ पर बाई चांस कोई नहीं है, सब परमेश्वर का पूर्व योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर हैं। आमीन। तो हम लोग परमेश्वर से बहुत कुछ आशा कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ का देने वाला परमेश्वर ही है, प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए हम लोग छोटी सी दुआ करके आज की इस सेवकाई को शुरू करें। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुबह के समय परमेश्वर पिता, हम हर एक कोई दीन और नम्र होते हैं और तेरे चरण में आते हैं पिता। हमारे प्रियजन जो परमेश्वर पिता रास्ते में है, आ रहे हैं पिता, हर एक को तू सुरक्षा के साथ समय पर आने में तू सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा जो हमारे साथ ऑनलाइन अभी तक जुड़े नहीं है, उन लोग को भी जुड़ने में तू सहायता कर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुबह के समय हमारे ये सेवकाई में परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति को पवित्र आत्मा हम मांगते हैं पिता। हर एक के साथ तू परमेश्वर पिता व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर पिता। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में चहलकदमी कर पिता। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा तेरे वचन के अनुसार जहाँ 2 या 3 तेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं पिता, वहां पर तू स्वयं उपस्थित रहता है, तेरे उपस्थिति वर्तमान रहता है। यस परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं इस चर्च भवन में परमेश्वर तेरी उपस्थिति बरकरार है। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा, तुझे तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर तेरे नाम को हम जय जयकार करते हैं। इस सुबह के समय तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं पिता। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा, तू हम हर एक के साथ परमेश्वर पिता तू रहे, तेरी उपस्थिति से हम हर एक को तू भर दे पिता, ताकि परमेश्वर तेरे दास के द्वारा जो वचन हमारे बीच में रखा जाएगा उसको हम बेखूबी समझ सके पिता, हमारे हृदय में ले सके पिता। उस ज्ञान और बुद्धि को तू हम हर एक को प्रदान कर, ताकि परमेश्वर पिता इस सेवकाई के दौरान हम हर एक कोई परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति में रह सके और कोई भी किस्म से हम डिस्टर्ब ना होने पाए पिता। एक मन एक चित्त होकर तेरी को महिमा दे सके, तेरी आराधना कर सके पिता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, इस सेवकाई के दौरान हम हर एक कोई परमेश्वर पिता चंगाई का आशा करे पिता। यस परमेश्वर पिता छुटकारा का आशा करे, क्योंकि परमेश्वर पिता हर एक कुछ देने वाला परमेश्वर पिता तू ही है। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, इस सेवकाई को परमेश्वर पिता शुरू से लेकर अंत तक तेरे चरण में हम समर्पण करते हैं पिता। आधा दल को तू ले परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा, तू स्वयं इनको अगुवाई कर। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, इस छोटी सी दुआ यीशु मसीह तेरे जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े होते हैं और आप सभी को मालूम है कि ये सीजन कौन सा है। दिस इज द सीजन ऑफ क्रिसमस। ये सीजन है आनंद मनाने का, जय गीत गाने का और परमेश्वर को आज हम सब आइए मिलकर आनंद के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर की आराधना करें।
heaven and nature sing, and heaven, heaven, nature sing. Joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Let every heart prepare, every heart and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. आनंद के साथ, खुशी के साथ, आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। Joy to the world, the Savior reigns. Let precious songs and fields and flow, rock hills and plain. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy.
सागर की लहरों में, बारिश की बूंदों में है तू, फूलों की खुशबू में, परिंदों के गीतों में, बहती हवाओं में है तू, है यीशुआ, देखूं जहाँ तेरे निशान है हर जगह, तू ही था, तू ही है और तू है। तेरे सिवा कोई न है मेरा, तू मेरा है जहाँ। मेरी हर सांसों में, मेरी हर बातों में, नींदों में, ख्वाबों में है तू, मेरी हर सांसों में, मेरी हर बातों में, नींदों में, ख्वाबों में है तू, है यीशुआ, देखूं जहाँ तेरे निशान है हर जगह, तू ही था, तू ही है और तू है जहाँ। तेरे सिवा कोई न है मेरा, तू मेरा है जहाँ, तू ही था, तू ही है और तू है सदा। तेरे सिवा कोई न है मेरा, तू मेरा है जहाँ। अपना कोई है करना है फिक्र, तेरे ही प्यार का है ये असर, लहरों पे आऊंगा मैं चलकर, तेरा नाम है यीशु मेरा रहगुज़र, अपना कोई है डरना है फिक्र, तेरे ही प्यार का है ये असर, लहरों पे आऊंगा मैं चलकर, तेरा नाम है यीशु मेरा रहगुज़र, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु, यीशु नाम, तू ही था,
Jesus, we worship you. परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं। सच में परमेश्वर कल आज और सदा सर्वदा आप एक समान हैं। आप वही प्रेमी परमेश्वर हैं। आप वही प्रेमी परमेश्वर हैं और आज के दिन भी आप हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। Lord, we thank you, Jesus. आइए कलीसिया हम परमेश्वर की आराधना करें। अपने मुंह को खोलिए और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज के दिन तक उन्होंने हमें संभाले रखा है। ये पूरा साल उन्होंने हमें संभाले रखा है। आइए हम अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. We worship you. We worship you. तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। हालेलुया। तू ही मेरा ईमान, भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान। फिर से एक बार भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान। बीते कर में साथ मेरा आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले पल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान।
Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब मुझे फिर से मलाकी 4:2 का वचन याद आया। जब इन वचनों को पढ़ते हुए प्रार्थना कर रहा था मुझे बहुत उत्साह मिल रही थी। मैं बहुत ही उमंग से आनंद से भर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि ये वचन आज हमारी आराधना के लिए है कि प्रभु हमारे बीच में जो कार्य करने जा रहा है उस विषय में प्रभु मुझे वचन को दे रहा था। सुनिएगा, यहाँ कहता है मलाकी 4:2 में, But to you who fear my name, the Son of Righteousness shall rise with healing in its wings. All and you shall go out and grow fat like stall-fed calves. परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया। आज की सुबह वो धर्म का सूर्य, द सन, S-U-N, द सन ऑफ राइचियसनेस shall arise with healing, ये यीशु मसीह को दिखाता है। आज प्रभु हमारे बीच में है, वो धर्म का सूर्य, हालेलुया, जिसके पंखों पर चंगाई है। और जो आज तक आप बधे हुए थे, तपाईं बंधनमा हुनुहुन्थ्यो, यू आर बाउंड विथ सो मेनी थिंग्स, लेकिन प्रभु वचन कहता है कि आज हम लोग निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदेंगे और हम फांदेंगे। हालेलुया। और एक हम शानदारिया लगा। यस, देखिए, आइए इन वचनों को आप अपने लिए ग्रहण करें। ब्रदर सिस्टर, प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। इससे पहले कि आप पर कोई हाथ रखे, आपको प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति छू रहा है। ओ रागामा शानदारिया लगामा, फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड राइट नाउ ब्रदर सिस्टर। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति का प्रकटीकरण यहाँ पर है। सब मुखों का प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद, मेरे धर्म का सूर्य प्रभु यीशु मसीह तो उदय हो रहा है। और परमेश्वर की उपस्थिति में आप चंगाई को पा रहे हैं, आप छुटकारे को पा रहे हैं, आप आशीष को पा रहे हैं। ग्रहण करें। आप जो कोई भी हैं, आप अपने आशीष को ग्रहण करें, चंगाई को ग्रहण करें, छुटकारे को ग्रहण करें, शांति को, आनंद को ग्रहण करें। ओ राधा राखा मामा रंदरिया लगा मामा। We receive your healing, Lord. We receive your joy, God. We receive the freedom, Lord. We receive the deliverance, God. We receive your freedom, Lord. We receive your freedom, God. We receive your freedom, Jesus. We receive you, Lord. Hallelujah. पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे
यीशु किधर जाऊं तेरी आत्मा से मांग कर यीशु Yes, Jesus. सच में परमेश्वर आपकी उपस्थिति को छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जहां पर भी हो, जो भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर की महान 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 उपस्थिति आपके साथ, मेरे साथ है और वो हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। आज की सुबह परमेश्वर अपनी कलीसिया से कहना चाहते हैं, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरे पास वापस आओ। My child, come back to me. My child, come back to me. मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरे पास वापस आओ। जो शांति को आप इस संसार में ढूंढ रहे हैं, वो शांति केवल परमेश्वर आपको दे सकते हैं। जिस छुटकारे को आप इस संसार में ढूंढ रहे हैं, वो छुटकारा सिर्फ परमेश्वर आपको दे सकता है। जो आजादी, जो चंगाई को आप इस संसार में ढूंढ रहे हैं, वो केवल परमेश्वर आपको दे सकते हैं। और आज की सुबह परमेश्वर हम हर एक से कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरे बेटी, वापस आओ, मेरे पास आओ, मेरी उपस्थिति में आओ, लौट जाओ, लौट जाओ। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं। तेरी आत्मा से भाग परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी महान महान उपस्थिति के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपकी महान महान उपस्थिति हमारे बीच में, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हम हर एक को छुआ है, हम हर एक को आपने आज़ादी दी है, हम हर एक को आपने छुटकारा दिया है, हम हर एक को आपने चंगाई दी है। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कलीसिया मिलकर हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और हम फिर से कहते हैं परमेश्वर कि परमेश्वर आपकी प्रभुता हमारे जीवन में हो, आपकी प्रभुता हमारे कलीसिया में हो, आपकी प्रभुता हमारे सारे परिवारों में हो परमेश्वर। और आज की सुबह हम आपको सारा आदर, सारा महिमा, स्तुति, प्रशंसा हम आपको ही चढ़ाते हैं, क्योंकि आप योग्य के परमेश्वर हैं। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद आपकी महान उपस्थिति के लिए। एंड इन जीसस नेम वी ऑल से आमेन, आमेन। आइए हम जोरदार ताली दें परमेश्वर को। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह और आप सभी को वेरी हैप्पी संडे। हम सब लोग फिर से प्रभु के भवन में हैं। ये कितनी आनंद की बात है, आमेन। क्यों ना हम जोरदार ताली परमेश्वर की महिमा के लिए दें। क्या आप सभी लोग आनंदित हैं? क्या आप सभी लोग आनंदित हैं?
यस, हम सभी लोग आनंदित हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ. द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ. आमेन. हालेलुया. तो आज का मेरा टॉपिक है रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स. Rejoice in the Lord and count your blessings. हम प्रभु में आनंदित रहे और अपने आशीषों को गिनते रहे, क्योंकि कितना बार हमारे लाइफ में क्या होता है, हम अपने परेशानी को, हम अपने मिस्टेक्स को, किसी ने कुछ कह दिया, क्या हो गया, सारे दुखों के बातों को, जितना भी दुख होता है, जितना भी परेशानी होता है, जितना भी सिचुएशन बिगड़ जाते हैं, उन सारे बातों को हम याद करते हैं. लेकिन हम क्या करना है, हमें आनंदित रहना है. उन सारे चीज़ों को पकड़कर अपने मन पर रखना नहीं है, लेकिन परमेश्वर में हमें आनंदित रहना है. क्योंकि फिलिपी 4:4 कहता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड अगेन आई विल से रिजॉइस. आनंदित रहो. मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो. आमेन. हमें आनंदित रहना है. हमें उन सारे दुखों के बातों को ही पकड़कर नहीं रहना है, लेकिन प्रभु ने जो आनंद आपको दिया है, जब प्रभु को आपने पहली बार अपने जीवन में ग्रहण किया था, वो आनंद को अपने जीवन भर बरकरार रखना है. यहाँ पर पॉल हमें कहता है कि हमें आनंदित रहना है हर क्षण. मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी सिचुएशन नहीं बिगड़ता, हम कोई भी मिस्टेक्स नहीं करते या फिर हम मुसीबत में नहीं पड़ते, मैं ये नहीं कह रही हूँ. लेकिन उन सारे स्ट्रगल्स में, उन सारे हमारे मिस्टेक्स में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं. तो वो सीख, वो लेसन को लेकर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हम वही ला मैंने तो ऐसा कर दिया, ला उसने तो मुझे ऐसा कहा, ला मेरो जीवनमा त यस्तो भयो, मैले पुरा दुःख पाएँ. सारे वही बातों को ही पकड़ कर नहीं रखना है. जो परेशानी की बात है उसी को सिर्फ हाईलाइट नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है, परमेश्वर ने किन आशीषों से आपके जीवन को आशीषित किया है, प्रभु ने किस प्रतिज्ञा को आपके जीवन में दिया है, उन सारे बातों को भी हमें हाईलाइट करना है. आमेन. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है बार बार, रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड आई से इट अगेन, रिजॉइस. आनंदित रहो. मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो. तो हमें आनंदित रहना है. केवल जब मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है उसी टाइम ही आनंदित नहीं रहना है, लेकिन हमें हमारी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना है. क्योंकि परमेश्वर हमसे केवल सुख के समय ही नहीं, दुख के समय भी परमेश्वर हमारे साथ में है. आमेन. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ही विल नेवर लीव यू, ही विल नेवर forsake you. आमेन. तो इसलिए चर्च में आज की सुबह में आप सभी से एनकरेज करना चाहती हूँ कि हमें आनंदित रहना है. वो सारे बातों को जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है, वो सारी प्रतिज्ञाओं को नहीं भूलना है, वो सारी वो ब्लेसिंग्स को नहीं भूलना है. उनको काउंट करना है कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या कहा, क्या किया है, आपके परिवारों में, हमारे चर्च पे, हमारे जीवन पर प्रभु ने क्या किया है. उन सारी बातों को भी हमें ध्यान में रखना है. फॉर एग्जाम्पल, आपको पौल के बारे में पता है. पहले वो क्या था, साउल था, और वो क्या करता था, सारे जितने भी प्रभु के जन थे उनको विरोध करता था. ही वॉज अ मर्डरर. वो मर्डरर था ना, वो बहुत प्रभु के जन को विरोध करता था, उसके अगेंस्ट में सताता था ना. लेकिन जब वो प्रभु में आया, उन्होंने पश्चाताप किया और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. और किसी भी बुक में, उन्होंने जितना भी बुक्स लिखा है बाइबल में, हम ये नहीं देखते कि उन्होंने रिग्रेट किया, उन्होंने वो दिन को याद करके ओह मैंने तो ऐसा किया, कभी नहीं देखते हम. लेकिन क्या देखते हैं, प्रभु ने उनके थ्रू कितना महान काम को किया. सो व्हाई नॉट, हम भी क्यों ना ऐसा कर सकते हैं, क्यों ना हम भी हमारे परेशानी को, दुख तकलीफ को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होगा या फिर आप नहीं कर पाएंगे, ये नहीं, लेकिन हम लोग एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं प्रभु में आनंदित होकर आगे बढ़ने में. उन सारी चीज़ों को ही पकड़कर
नहीं रखना है हमें, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है, परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है, वो बातों को याद करते हुए आनंदित होते हुए प्रार्थना के साथ हमें आगे बढ़ना है। थिस्सलुनी में भी ये लिखा है, 1 थिस्सलुनी 5:16 में फिर से यहाँ पर कह रहा है, रिजॉइस ऑलवेज, आनंदित रहो। और 17 में कहता है, प्रे विदाउट सीजिंग, प्रार्थना में लगातार बने रहो। और 18 में कहता है, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस फॉर यू। 18 में कहता है, हम सारी चीज़ों में हमें धन्यवाद देना है प्रभु को। परमेश्वर का वचन हमसे बार बार कहता है, हमें आनंदित रहना है, प्रार्थना के साथ हमें आगे बढ़ना है और हमें धन्यवादी होना है हर चीज़ों में। 2-3 हफ्ते आगे मैं अपने दोस्त को मिलने गई थी। आप सभी को, कितने जन को पता होगा ना, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत बड़ा लॉस को फेस किया और मैं उन्हें इनकरेज कर रही थी इसी वचनों से। फिलिपी 4:4 से ही मैं उसको इनकरेज कर रही थी उसको, और कह रही थी कि हमें आनंदित रहना है, जो हो गया हो गया, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हमें अब आगे बढ़ना है प्रार्थना के साथ, तुम्हें भी आगे बढ़ना है बोल करके मैं उसको इनकरेज कर रही थी। और वो मुझसे बात कर रही थी और वो मुझे पूछ रही थी, अभी तक मैंने तुमको, वो कह रही थी मुझे कि तुमको मैंने कभी दुखी नहीं देखा या फिर तुम परेशान हो बोल करके भी कभी नहीं सुना है मैंने। और जब कोविड हुआ था तुम्हें, तब भी तुम मुझसे हंसकर बात कर रहे थे, अच्छी तरह से बात कर रहे थे, तुमको दुख में परेशानी में मैंने कभी नहीं देखा। और वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रही थी, क्या तुमने कभी अपने लाइफ में स्ट्रगल फेस नहीं किया है, कभी तुमने हेल्पलेस फील नहीं किया है, या फिर कभी तुमने अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया है, वो मुझे पूछ रही थी। और चर्च में बता दूँ, यस, समटाइम्स इन लाइफ है ना, कभी कभी मुझे बहुत ही हेल्पलेस फील होता है, कभी कभी मुझे बहुत ही अकेलापन भी होता है, और कभी कभी मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ। लेकिन उन सारी चीज़ों को, उन सारी बातों को मैं अपने आप पर हावी होने नहीं देती, मैं अपने आप को हावी होने नहीं देती। और मैं उसको इसी तरह इनकरेज कर रही थी कि तुम्हें भी आगे बढ़ना है, प्रभु के आनंद को मत घुमाना, मत खोना, क्योंकि प्रभु का आनंद ही हमारा स्ट्रेंथ है। तो तुम्हें आगे बढ़ना है लाइफ में प्रार्थना के साथ। और इसी तरह चर्च में आप सभी को भी इनकरेज करना चाहूँगी आज की सुबह, हमें आगे बढ़ना है आनंद के साथ, कुरकुराते हुए नहीं, लेकिन हम अपने आशीषों को गिन गिन के हम चलेंगे। क्योंकि दाऊद भजन संगीता में कहता है कि I will live but not die, and I will declare what the Lord has done. Amen. और यही मैं कहता हूँ कि आपसे, rejoice in the Lord and count your blessings, because प्रभु का वचन कहता है कि the joy of the Lord is my strength. Amen. अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, मेरे पापों से भरा जग तेरा और शुभ सारा, जीवन मेरा पापों से भरा जग तेरा और शुभ सारा, से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पाप से बचाने को
जीवन दिया है। ओ यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, तू तो की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। तू तो की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, तू तो की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। हालेलुया। सो वचन का टाइटल है सप्ताह के पहले दिन। बोलिए सप्ताह के पहले दिन। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ग्लोरी टू गॉड। पहला कुरिन्थियों 16:2 को पढ़ते हैं। यहां कहता है सप्ताह के पहले दिन तुम में से हरेक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। सो यहां पर पौलुस कलीसिया को देने के बारे में वो सिखा रहा है कि कब देना है। सप्ताह के पहले दिन, जिस दिन कलीसिया एकत्रित होती है प्रभु का आराधना करने के लिए। यहां पर बेसिकली पौलुस प्रभु के देने के लिए कलीसिया को सिखा रहा था। लेकिन यहां पर इस समय मैं क्या कहना चाहता हूं सप्ताह के पहले दिन के बारे में, ठीक है ना। लेकिन जो चूंकि पौलुस देने के बारे में सिखा रहा है, इसलिए हम कुछ वर्जन को इसको देखेंगे। पहले हम देखेंगे इसको एनएलटी वर्जन से, पहला कुरिन्थियों 16:2 में, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच वीक। ओके, याद कीजिएगा, हिंदी में इसका अनुवाद होगा हर हफ्ते का पहला दिन। यू शुड ईच पुट असाइड अ पोर्शन ऑफ द मनी यू हैव अर्न। जो कुछ तुमने कमाई किया उसका प्रभु का देने का जो भाग है उसको अलग करके रखो, ताकि जब मतलब तुम इकट्ठे होते हो उसको तुम दिया करना। उसको इसको पढ़ते हैं टीपीटी में, एवरी संडे, हर रविवार के दिन। देखिए यहाँ पर मैं सारे इसलिए ला रहा हूं ताकि आप संदेश क्लियरली आप समझ लें, साफ साफ समझ लें। सो यहाँ कहता है हर रविवार के दिन। उसके फिर कहता है लिविंग बाइबल में, ऑन एवरी लॉर्ड्स डे, प्रभु यीशु मसीह का हर एक दिन में प्रभु का दिन होता है रविवार का दिन। सो पौलुस यहाँ पर देने के बारे में बता रहा है, लेकिन जो मेरा मुख्य संदेश वो नहीं है। आज मैं जोर देना चाहता हूँ सप्ताह के पहले दिन की बात पर। लेकिन चूंकि पौलुस बात कर रहा है देने के लिए, इसमें जरा सा मैं बता दूं कि हमारा देना किस प्रकार से होना चाहिए। 3 बिंदु यहाँ पर देने के बारे में। पहली बात है, जो हम देते हैं वो हम देते हैं परमेश्वर को। हमारा देना किसको है? परमेश्वर को। इसलिए हमारा देना आनंद के साथ होनी चाहिए। कैसे देना हमें? कुरकुराकर नहीं, दबाव में नहीं, गुस्से में नहीं, परंतु आनंद के, क्योंकि हमारा देना परमेश्वर को है। इसलिए हमारा देना आनंद से हो, हर्ष के साथ हो, उदारता के साथ हो, क्योंकि उसमें आपको मुझको आशीष मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात, हमारा देना हमारे आमदनी के अनुसार होने चाहिए। हमने वही पढ़ा ना, यह कहता है अपनी आमदनी के अनुसार। सो बाइबल सिखाती है हमें हमारा कमाई का 10वां भाग वो परमेश्वर का है, वो आपका मेरा तो कतई नहीं है। बाइबल क्या कहती है मलाकी में? सारे, सब बोलिएगा, सारे दशमांश मेरे भंडार में लेके आओ। कितना लेके आओ? सारे दशमांश। ब्रिंग द होल टाइप, WHOLE, पूर्ण सारे दशमांश लेकर के आओ। सो आपका मेरा कमाई का सारा दशमांश वो परमेश्वर का है, और जो उसे परमेश्वर को नहीं देता है, बाइबल कहती है वो परमेश्वर को लूटता है, वो परमेश्वर से चोरी करता है। और मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है कि जो चोरी करता है उसे आशीष नहीं मिलेगी। प्रभुले न दीनेहरूले, चाहे आपका कमाई कुछ भी क्यों ना हो, आप प्रभु को ना दे करके आप चोरी कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे घर में 3 लोग अर्निंग करते हैं, पापा करता है, मम्मी करती है, घर का बेटा करता है। तो अब यहां पर मान लीजिए ऐसा हमने सोच लिया, ऐसा हमने थ्योरी बना लिया, ठीक है भाई पापा दे देते हैं, हो गया।
घर से एक ने दे दिया हो गया। नो, आपका मेरा प्रभु के साथ की संगति है वो व्यक्तिगत है, उद्धार व्यक्तिगत है। सल्वेशन इज पर्सनल। हालेलुया। अगर कहते सारे दशमांश, मैं नहीं कह रहा हूं सारी बातें, परमेश्वर आपसे कह रहा है, मैं तो केवल स्पोक पर्सन हूं, ठीक है ना। तो आप देखें क्या आप दशमांश दे रहे हैं, क्या आपका विवेक साफ है परमेश्वर के आगे? इज योर कॉन्शियंस क्लियर बिफोर गॉड? और डू यू बिलीव इन टाइदिंग? क्या आप विश्वास करते हैं दसवां अंश पर, या आपका विश्वास नहीं है? अगर विश्वास नहीं है तो आप मुझसे हेल्प मांगे कि पास्टर मुझे कठिनाई हो रही है दशमांश की बात पर विश्वास करने के लिए, इसलिए मैं नहीं दे पाता हूं। पूछिएगा, इसमें कोई इसमें मतलब भूल नहीं है, पाप नहीं है पूछने पर, ठीक है ना। लेकिन क्लियर कीजिए आप, क्योंकि आपकी कलीसिया विश्वास करती है स्ट्रांगली। जितना हम विश्वास करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर, उतना ही विश्वास करते हैं प्रभु का हर एक लिखा हुआ वचन पर, ठीक है ना। सो दूसरा है, हमारा देना हमारी आमदनी के अनुसार हो, न कि बचे हुए के अनुसार हो। मेरे को तनख्वाह मिला 50,000 रुपए, सब कुछ खो गया, अंत में बचा मेरे हाथ में अब 10,000, ठीक है, 10,000 का दसवां दे दो। आप सारा दसवां लेकर के नहीं आ रहे हैं, यू आर नॉट ब्रिंगिंग द होल टाइथ। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, सारे दशमांश मेरे भंडार में लेके आओ, सारे। आप लिख लीजिए। मैं कहता हूं, क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने इस बात को सीखी है। मैं कन्विंस हूं कि अगर आप पर मैं प्रभु का भाग प्रभु को नहीं देंगे ब्रदर सिस्टर, मैं कहता हूं आपके जीवन में आशीषें नहीं आएंगी। केवल रुपए पैसे की बात नहीं है यहां पर, इवन आपका कमाया हुआ रुपए पैसे पर भी आपकी प्रभु का आशीष नहीं रहेगी। वो पैसे आपके लिए आशीष के बदले श्राप बन जाएगा। आपके पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनल लाइफ, आपके फैमिली लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, यू विल नॉट एक्सपीरियंस द पीस ऑफ गॉड इफ यू आर नॉट ऑनरिंग गॉड विद द मनी। पैसा बहुत ही बुरी बला है, और पैसा अगर आप सतर्क ना हो, मैं सतर्क ना हूं, तो पैसा आपके मेरे जीवन में परमेश्वर की जगह ले सकता है। याद कीजिए, इसलिए प्रभु ने कहा तुम परमेश्वर और पैसों की सेवा नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर आप सतर्क न होंगे तो पैसा आपका ईश्वर बन जाएगा और पैसा आपको अगुवाई करेगा। मनी विल लीड यू, मनी विल रिप्लेस गॉड इन योर लाइफ। पैसा आपके जीवन में परमेश्वर की जगह को ले लेगा। दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। सो लर्न टू गिव अवे। जो भी होता है अलग कर दीजिए आप, एकदम से आत्मा से अलग कर, उसको मत रखिए आप, वो बिल्कुल अलग किया हुआ है, पवित्र ठहराया हुआ परमेश्वर के लिए है। सो दूसरी बात है, हमारा देना हमारी आमदनी के अनुसार हो। तीसरी बात, हमारा देना नियमित हो। सप्ताह के पहले दिन, यानी कि पौलुस एक दिन ठहराया कि जब आप लोग आराधना करने इकट्ठा होते हो, वह दिन परमेश्वर को अपने धन संपत्ति से आदर करने का दिन है। क्यों सप्ताह का पहले दिन? क्योंकि हो सकता है कि उनकी जो सैलरी, उनको जो भी उनको मिलता था वो साप्ताहिक था, वीकली था। हो सकता है कुछ लोगों की जो तनख्वाह सब मंथली था, तो मंथली लाते होंगे, ठीक है ना। या तो आप अपना दशमांश को साप्ताहिक देंगे या आप मासिक देंगे, लेकिन आपका मेरा देना नियमित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 महीने में एक बार लाके दिया, नहीं, दैट्स नॉट द वे बाइबल सिखाती है हमें। अब यहाँ आगे मैं कहना चाहता हूं कि बाइबल कहती है कि ऑन एवरी फर्स्ट डे ऑफ द वीक चर्च शुड असेंबल टू वर्शिप द लॉर्ड। अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1:10 को, बाइबल सिखाती है आपको मुझको कि हम लोग सप्ताह के पहले दिन कलीसिया के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के एक देह के रूप में, चर्च के रूप में हम लोग एकत्रित हो और परमेश्वर की आराधना करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 1:10 का एनएलटी में कि मैं प्रभु के दिन, मैंने पढ़ाया आपको, प्रभु का दिन मतलब क्या है? देखिए, 7 दिन परमेश्वर का है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हर एक दिन प्रभु को बनाया, लेकिन कलीसिया हर रोज इकट्ठे नहीं हो सकते। हम सबका अपना काम है, बिजनेस है, फैमिली है कि नहीं। सो सप्ताह का पहले दिन ठहराया कि कलीसिया एकत्रित हो, ठीक है ना। सो हम लोग सप्ताह के पहले दिन
प्रभु की आराधना करने को एक कलीसिया के रूप में एकत्रित होते हैं। और यहाँ पर कहता है कि मैं प्रभु, ये यूहन्ना इस मसीह का जो एक बहुत ही नजदीक का चेला, प्रभु से मुझसे प्यारा चेला, जो इस मसीह हृदय के धड़कन को सुनता था, वो चेला यूहन्ना यहाँ पर कह रहा है, वो कहता है कि प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया। इट वॉज द लॉर्ड्स डे, ये प्रभु का दिन था, एंड आई वॉज वर्शिपिंग इन द स्पिरिट। हालेलुया। देखिए, चर्च प्रभु के दिन एकत्रित होती है आत्मा में। बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करनी चाहिए। हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, आप और मैं चर्च में आते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। कैसे आराधना करते हैं हम लोग? आत्मा में, सच्चाई में, ब्रदर सिस्टर। और यहां पर यूहन्ना कहता है कि इट वॉज द लॉर्ड्स डे एंड आई वॉज वर्शिपिंग इन द स्पिरिट। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु के दिन में मैं प्रभु की आराधना आत्मा में कर रहा था। आप और मैं यहाँ पर जब आराधना करने आते हैं ब्रदर सिस्टर, हमें पूरी तैयारी के साथ आराधना करने को आना है। थोड़ी देर प्रार्थना करके अन्य भाषाएं बोल करके आइए घर से। अगर अन्य भाषा बोलते हैं, आप नहीं बोल रहे अभी तक, आप विश्वास किया वो कितने साल हो गए, क्यों नहीं आप अन्य भाषा बोलते हैं? प्रार्थना कीजिए ना, हर बंधन को तोड़ दीजिए, अपने को स्वतंत्र कीजिए। प्रभु तो आपको हर समय अपनी आत्मा से बढ़ना चाहता है। यह कम से आप अपनी भाषा में आप आजाद होकर प्रभु से प्रार्थना करें, अपने घर में घुटने बैठ के, प्रभु आज के समय तू अपनी उपस्थिति को दे, प्रभु तू मेरे द्वारा कई समय दूसरे भाई बहनों को उत्साह दे। प्रार्थना करें ना आप, ठीक है ना? क्योंकि आप हम यहाँ पर प्रभु की आराधना करने आते हैं। ये केवल एक रिलीजियस केंद्र नहीं, एक धार्मिक संस्थान, एक धार्मिक केंद्र नहीं है कि हम यहाँ पर एक क्रिश्चियन रीति रिवाजों को पूरा करने आते हैं। कोई जरूर नहीं है। हम यहाँ पर जिंदा परमेश्वर जो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जो हमारे बीच में है, हम उसकी आराधना करने को आते हैं। हालेलुया। और क्या होता है? कहता है जब प्रभु के दिन यानी इतवार के दिन मैं आत्मा में प्रभु की आराधना कर रहा था, सडनली आई हर्ड अ लाउड वॉइस बिहाइंड मी। मैं अपने पीछे एक आवाज को सुना, उच्च आवाज को सुना। यानी कि आप इस आराधना के दिन प्रभु की आवाज सुनने की उम्मीद कर सकते हैं। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं कि आप संडे के दिन जब आराधना करने आते हैं, जब आप आएंगे तैयारी के साथ में, आप उम्मीद करें कि आप संडे के दिन आराधना करते हुए आप प्रभु की आवाज सुनेंगे। ऑडियोवली समटाइम आवाज सुनेंगे आप। इसलिए यहां पर आते हैं आप। हम यहाँ पर अपनी आंखों को मसीह यीशु पर केंद्रित करके प्रभु की आराधना आत्मा में करते हुए प्रभु की आवाज को मेरे लिए सुनने को हम यहाँ पर आते हैं। हालेलुया। तो आप प्रभु आवाज को सुनेंगे। मैं पास्टर का वचन प्रचार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आप आराधना के समय आप प्रभु की आवाज सुनेंगे अपने लिए। यहीं पर ये हो रहा था जब यूहन्ना प्रभु के दिन आत्मा में आराधना कर रहा था, तब उसने प्रभु की आवाज सुनी। हालेलुया। ये प्रारंभिक कलीसिया की अभ्यास थी कि वे लोग सप्ताह के पहले दिन प्रभु के दिन यानी आराधना के दिन वे इकट्ठे हो करके प्रभु की आराधना करते थे। और क्या करते थे सुनेंगे। प्रेरित का काम 20 का 7 का टीपीटी वर्जन से सप्ताह के पहले, अगेन सप्ताह के पहले दिन यानी कि इतवार के दिन, इस बात को मत भूलिएगा, संडे के दिन आपके लिए आराधना में आने के दिन है। ओके। सप्ताह के पहले दिन जब रोटी तो प्रभु भोज के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। उस दिन की सेवकाई सुबह शुरू हुई, देर रात अगले सुबह तक चली। इतना लंबा प्रचार हुआ। ऑन संडे वी गैदर टू टेक कम्युनियन। ओके। संडे हम लोग इकट्ठे हुए प्रभु भोज खाने के लिए एंड टू हियर पॉल प्रीच। यानी कि यह कहता है कि सप्ताह के पहले दिन संडे के दिन हम लोग आराधना करने, प्रभु भोज खाने को और पौलुस के प्रचार को, वचन का प्रचार को सुनने को इकट्ठे हुए। हालेलुया। यानी कि आप संडे के दिन तैयारी के साथ आएंगे। क्या के लिए? आराधना करने को आएंगे आप। हालेलुया। अगर फर्स्ट संडे है तो आप आएंगे प्रभु भोज के लिए, और हर हफ्ता के पहले दिन संडे के दिन आप और मैं प्रचार सुनने को आएंगे। क्या से? प्रभु के वचन से। हालेलुया। हम वचन सुनने को आएंगे क्योंकि संडे के दिन क्या होगा? प्रचार होगा ब्रदर सिस्टर।
उत्साह का वचन वहां पर बांटा जाएगा, पास्टर प्रभु का वचन शेयर करेंगे, उसे आप सुनने को यहाँ आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या, ये सब अर्ली कलीसिया की, ये सब प्रारंभिक कलीसिया के अभ्यास थे कि वे लोग सप्ताह के पहले दिन वे लोग आराधना करने इकट्ठा होते थे और उनकी आराधना बहुत ही सीरियसली, गंभीरता के साथ होती। आजादी में वे लोग आत्मा सच्चाई से आराधना करते थे, वो लोग प्रचार सुनते थे, प्रभु भोज खाते थे। ये तमाम बातें प्रारंभिक कलीसिया की अभ्यास थी। यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद मसीही यहूदियों ने उनकी जो आराधना, पहले यहूदियों की आराधना होती है शनिवार के दिन, लेकिन मसीही जो यहूदी थे यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान के बाद उन लोगों ने आराधना के दिन को सप्ताह के पहले दिन, रविवार के दिन उन्होंने शिफ्ट कर दिया। क्यों किया? अगर पढ़ेंगे मरकुस 16:9 में, यहां कहता है सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले मरियम मगदलीनी को, जिससे उसने साथ निकाली थी, दिखाई दी। सप्ताह के पहले दिन, रविवार के दिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। टुडे इज द डे ऑफ द लॉर्ड रिजरेक्शन। संडे विजय का दिन है ब्रदर सिस्टर। संडे का दिन प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराकर, आपके मेरे शत्रु मृत्यु को, शैतान को हरा करके वो मृत्यु में से जी उठा। और जब आप इकट्ठा होते हैं संडे के दिन में, आप उम्मीद करें ब्रदर सिस्टर कि आप चंगाई पाएंगे, आप छुटकारे को पाएंगे, आप हर बंधन से आपको आजादी मिलेगी। हालेलुया। सप्ताह के पहले दिन फिर हम क्या देखते हैं, हमारे जो चर्च की जो सेवकाई है सप्ताह के पहले दिन होती है, क्योंकि उन लोगों ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद संडे को शिफ्ट किया, संडे को शुरू किया। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, इवन पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने उंडेला कलीसिया, वो भी सप्ताह के पहले दिन था, जिसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, ओके, कि सप्ताह के पहले दिन रविवार का आराधना इकट्ठे होते समय पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया था। ओके, ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, वो भी संडे का दिन था जिस दिन प्रभु ने अपने आत्मा को उंडेला था। यानी कि आप संडे के दिन, आराधना के दिन आप पवित्र आत्मा से भरे जाने की उम्मीद कर सकते हैं कि संडे कितना ब्लेसिंग पैक्ड डे है। संडे का दिन क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? इस दिन को आप कैसे हल्के से ले सकते हैं हम लोग, इस संडे के दिन को? परमेश्वर ने संडे के दिन को एक पवित्र विश्राम दिन के रूप में रखा, ताकि उस दिन हम लोग इकट्ठे हो करके अपने परमेश्वर के साथ की संगति को निर्माण कर सके, हम लोग उसको बढ़ा सके। संडे के दिन, कई बार संडे का जो आराधना का दिन है ना, इससे हमें से बहुत लोग, हम लोग कई सारी चीजों से इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। संडे के दिन हम लोग चर्च नहीं आते हैं। कई बार क्यों नहीं आते हैं? बहुत बिजी हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर, यहां तक कि कई बार हमारी मिनिस्ट्री, हम सेवक लोग हैं, सेवकाई कर रहे होंगे, कई बार हम सेवकाई की वजह से भी हम लोग संडे के दिन मिस करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप संडे को क्यों नहीं आए? नहीं, मैं तो वचन तैयार कर रहा था, मैं वचन तैयारी कर दी थी, मैं तो यहाँ यात्रा में थी, सेवकाई को लागी। अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2:2-5 तक, ये इफिसी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह का संदेश है। प्रकाशित वाक्य के 7 कलीसिया में से दूसरी कलीसिया है। मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं। ये कौन सा काम है? ये संसार का प्रोफेशनल काम की बात नहीं कर रहा प्रभु यीशु मसीह। ये कलीसिया जो कार्य कर रही थी, सेवकाई का कार्य, उसकी बात है। लेट अलोन अदर वर्क, जीसस टॉकिंग अबाउट देयर मिनिस्टरियल जॉब। यहां पर यीशु मसीह इफिसस कलीसिया के सेवकाई का कार्य के बारे में बात कर रहा है। मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। इफिसी कलीसिया गुण है। ये इफिसी कलीसिया बुरे लोगों को कलीसिया के अंदर में देख नहीं सकती थी, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। वो कलीसिया के अंदर में परख करने वाली आत्मा भी कार्य कर रही थी। और तू धीरज धरता है, और मेरे नाम के लिए तू दुख उठाते उठाते थका नहीं। वो इफिसी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के लिए सफर करती थी, दुख उठाती थी। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, इफिसी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह काम कर रही है, दुख उठा रहा है,
प्रभु की सेवकाई में व्यस्त है, ठीक है ना। इन सारी चीजों के बावजूद प्रभु कह रहा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इफिसी कलीसिया, तुमने अपना पहला सा प्रेम सोच, चेत कर, समझ ले, चेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हालेलुया। मैं कहना क्या चाहता हूं ब्रदर सिस्टर, इफिसी कलीसिया के बारे में प्रभु में से कहता है कि मुझे तेरे दुख, तेरे परिश्रम, तेरी सेवकाई सब कुछ मुझे मालूम है, ठीक है, फिर भी तेरे विरुद्ध मेरा ये बात कहना है कि तुमने अपना पहला प्रेम को खो दिया है। पहला प्रेम, पता है आप अपने प्रेम कैसे जाहिर करते हैं परमेश्वर को? आराधना में करते हैं आप। प्रभु की आराधना वो आपका प्रेम से निकलता है। आराधना प्रभु ने क्या कहा? परमेश्वर ने पुराने नियम से कहा गया, इस मसीह को दोबारा मत्ती 22 में कोट के उन्होंने कहा कि तो अपने प्रभु परमेश्वर को सारे प्राण से, सारे मन से, सारे बल से प्रेम करना। यूहन्ना ने अपना प्रेम को आत्मा में आराधना करते हुए, चर्च वो जगह है ब्रदर से जहां पर आप परमेश्वर की आराधना करने इकट्ठा होते हैं। चर्च वो जगह है, चर्च त्यो जग्गा हो जहाँ तपाईँ आएर प्रभुको आराधना गर्नुहुन्छ, आत्मसत्यता त्यही प्रभुलाई प्रेम गर्नु। और इफिसी की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू सब कुछ ठीक है, लेकिन तेरी जो आराधना है ना, मेरे साथ की संगति है, तेरी जो पर्सनल और कॉर्पोरेट जो आराधना है, तेरी जो व्यक्तिगत और सामूहिक आराधना जो है, जो प्रेम का वो प्रतीक है, चिन्ह है, उससे तूने काम से बदल दिया है। तू सोचता है कि काम करना, परिश्रम करना मेरे लिए वो ही महत्वपूर्ण है। प्रभु ने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि तू मेरी आराधना कर, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? प्रभु चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से आराधना करें और हम सामूहिक रूप से। कब? सप्ताह के पहले दिन, रविवार के दिन, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन हम इकट्ठे हों और हम सामूहिक रूप से प्रभु की आराधना करें। उसी बात को इफिसी की कलीसिया ने मिस कर दिया था और ये लोग सोचने लगे हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं व्यस्त हूं। यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, पहले प्रभु आराधना कर, उसकी तू सेवा कर। फर्स्ट यू वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड एंड देन सर्व हिम। ये सारी सेवकाई है, काम है, इवन सेवकाई के जो काम है वो भी आराधना के बाद आता है। आपके मेरे काम प्रभु के लिए जो करते हैं आप, वो आपकी मेरी आराधना के बाद आता है, आराधना से पहले नहीं। मैं कहना क्या चाहता हूं, बाइबल क्या कहती है कि आप पर मुझको ऐसा नहीं करना कभी भी कि कोई भी आपका मेरा काम, हमारा धार्मिकता का काम, कोई भी चीजें आपकी मेरी प्रभु के साथ की जो है संगति ना, व्यक्तिगत संगति और सामूहिक संगति की जगह को ना ले सकें। संडे का दिन, प्रभु का दिन, विश्राम का दिन, आराधना का दिन है, जहां पर आप और हम लोग आएंगे और सामूहिक रूप से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और इससे आप और मैं कभी भी मुड़ नहीं सकते। हम जब देखते हैं पहला कुरिन्थियों 16 का 2 में, जो हम पढ़ा शुरू में, पहला कुरिन्थियों 16 का 2 में, वो कहता सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन, यूहन्ना कहता है प्रकाशित वाक्य में, प्रभु के दिन। ओ ब्रदर सिस्टर, सप्ताह के पहले दिन आप और मुझको प्रभु उम्मीद करता है कि हम प्रभु के भवन में आए। सारे सप्ताह भर हम लोग व्यक्तिगत आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सारे सप्ताह के दिन, ओके। लेकिन इतवार के दिन, संडे के दिन, सप्ताह के पहले दिन, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन हम लोग सामूहिक रूप से आकर प्रभु की आराधना करते हैं। हो सकता है कि मतलब आपका कुछ ऐसा जॉब हो, काम हो, जिसकी वजह से आप संडे को आप बिल्कुल नहीं आ पाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप अपना गिल्टी फील ना करें, क्योंकि प्रभु को पता है आप अगर आप डिफेंस में है, ठीक है ना, अब नहीं आ पाते हैं, अब बीमार पड़ गए, आप नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन सेवकाई अभी जारी रखा है, ठीक है ना। उसके लिए ऑनलाइन सेवकाई है, ठीक है। तो आप घर में बैठ करके, आप कहीं यात्रा में हैं, होटल में हैं, आप बैठ करके आप आराधना को अटेंड कर लीजिए। लेकिन वो प्रभु का वो प्रथम इच्छा नहीं है, ठीक है ना। प्रभु की इच्छा है कि आप और मैं, जब सिचुएशन सब ठीक हो रहा, प्रार्थना करें कि हमारा देश, हमारा बंगाल, हमारा शहर कोविड फ्री हो जाए। हालेलुया, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं
एकदम मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु अब बहुत हो गया, इट्स इनफ नाउ, इनफ, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत लोग मर गए, बहुत लोगों ने जॉब खोया, नौकरी खोया, बिजनेस खोया, बहुत कुछ। अब प्रभु प्लीज तू अब हमारे देश को प्रभु तू क्षमा कर दे, हमारे देश को तू क्षमा, हमारे पापों को क्षमा कर दे प्रभु। अब तो हमारे देश को, हमारे राज्य, हमारे शहर को तू कोविड फ्री कर दे। सो जब सिचुएशन नॉर्मल हो रहा है ब्रदर्स, आप देखें कि आप आराधना के दिन आप चर्च में हो, अकेले नहीं आएंगे हम लोग, अपने मित्रों को लेकर के आए, क्योंकि आराधना का दिन ये बहुत ही विशेष दिन है। प्रभु की उपस्थिति होगी, प्रभु हमसे बातें करेगा। हमने क्या सुना, यूहन्ना ने जब वो आराधना कर रहा था आत्मा में, उससे लाउड वॉइस सुनाई दी अपने पीछे से कि प्रभु से बातें कर रहा था। चर्च वो जगह है, प्रभु यीशु मसीह कहा मेरा घर रोटी का घर है, मेरा घर प्रार्थना का घर है। सो प्रभु के भवन में आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे, चंगाई को पाएंगे, आप आशीष को पाएंगे, छुटकारे को पाएंगे, प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे, आप मार्गदर्शन को पाएंगे। तमाम बातें होंगी जब हम तैयारी के साथ प्रभु के भवन में आएंगे। सो आपके मेरे हाथ में ब्रदर सिस्टर, मैं आपको प्रभु के वचन से एनकरेज करना चाह रहा था कि मैं आपको बताऊं कि संडे का दिन, सप्ताह के पहले दिन, इट इज अपॉइंटेड फॉर यू एंड मी टू बी इन द हाउस ऑफ गॉड। ये नियुक्त किया गया है कि आप और मैं प्रभु के भवन में आए और हम अपने अन्य भाई बहनों के साथ मिलकर के सामूहिक रूप से प्रभु की आराधना करें। आइए अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे सब कोई। धन्यवाद देती हैं प्रभु यीशु मसीह तुझे तेरे वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, तूने हमें दोबारा प्रभु अपने नजदीक में आने का आह्वान दिया है। बड़े प्रेम से प्रभु, लविंगली, कंपैशनेटली प्रभु, जेंटली तूने अपनी बात को कहा है हमसे कि मेरे बेटे मेरी बेटी, सप्ताह के पहले दिन, हर सप्ताह के पहले दिन मेरी आराधना करने को एकत्रित हुआ करो। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह तमाम तेरे बच्चों के लिए प्रभु, जो लोग ऑनलाइन प्रभु जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तो हर एक की हालात को जानता है, हर एक की सिचुएशन को तू जानता है, समझता है प्रभु। तेरा वचन प्रभु हमें कंडम नहीं करता, दोष नहीं देता, रद्द नहीं करता, परंतु तेरा वचन प्रभु हमें उत्साह देता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि तू हम लोगों को सहायता कर कि प्रभु हम सप्ताह के पहले दिन की वो बात को हम समझे। प्रभु सप्ताह के पहले दिन हम तेरी कलीसिया प्रभु तेरे भवन में तेरी उपस्थिति में इकट्ठे होकर सामूहिक आराधना तुझे दें, तू ये चाहता है। क्योंकि प्रभु हम तेरी कलीसिया है, तेरी झुंड है प्रभु, हम तेरी प्रभु उद्धार पाए हुए लोग हैं जिसे तूने अलग किया है प्रभु। और तूने ऐसा दिन ठहराया कि हम सप्ताह के पहले दिन इकट्ठे हो, तेरी आराधना करें आत्मा सच्चाई से, तेरी मेज में से हम रोटी खाएं और प्रभु कटोरे में से पिए। तेरे वचन का प्रचार को, तेरे वचन की टीचिंग को हम ग्रहण करें, जिसके द्वारा तू हम लोगों से बातें करता है। और प्रभु चूंकि तू हमारे बीच में है, तू प्रभु अपनी सामर्थ को प्रकट करता है, क्योंकि तेरी उपस्थिति में प्रभु चंगाई है, छुटकारा है, आनंद है, शांति है। प्रभु जी हर एक बंधन को प्रभु तू अपने अभिषेक से तोड़ता है। जो पूरी तैयारी करते आराधना करने को तेरे भवन में आते हैं प्रभु, हम यहाँ पर एक मसीही रीति रिवाजों को पूरा करने को नहीं आते हैं। हम यहाँ पर तुझ से जो प्रभु तू सप्ताह के पहले दिन मुर्दों में से जी उठा, उस जीवित प्रभु से मुलाकात करने को आते हैं, तेरी उपस्थिति में आते हैं। और जब तू हमारे बीच में होता है प्रभु, हम आजादी को प्रभु, छुटकारे को, चंगाई को उम्मीद कर सकते हैं, तेरी आवाज को सुनने की उम्मीद कर सकते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि तू अपने तमाम
बच्चों से प्रभु तू बातें कर आज की सुबह। हालेलुया। रेखा मसांदा या लागा मामा मामा। इवन इस समय प्रभु मैं तेरे बच्चों के जीवन में तेरे आशीष को मैं बोलता हूं प्रभु, छुटकारे को मैं बोलता हूं प्रभु, चंगाई को मैं बोलता हूं परमेश्वर पिता, मैं आजादी को बोलता हूं प्यारे प्रभु इसमें से हर एक को छू प्रभु। हम यहाँ पर जो भी आए हैं जैसे आए वैसे यहाँ से ना लौटने पाए हैं, परंतु प्रभु हम यहाँ से तेरे वचन के प्रकाशन को लेकर के, तेरी आवाज को, तेरी वाणी को लेकर के हम यहाँ से जा सके प्रभु, ताकि हम अगले रविवार को प्रभु जो सप्ताह के पहले दिन है हम प्रभु फिर से यहाँ इकट्ठे हो जाएं बड़ी भूख के साथ, तैयारी के साथ प्रभु, समय पर परमेश्वर पिता तेरी आराधना करने के लिए। क्योंकि प्रभु तो सप्ताह के पहले दिन तू हमारे लिए तेरे भवन में तू हमारी इंतजार करता है कि हम पवित्रता में, तैयारी में प्रभु प्रार्थना के साथ इकट्ठे हों तेरे उपस्थिति में, तेरे चरणों में, कि हम तेरी आराधना करें प्रभु। वो संगति, वो आराधना प्रभु हमें बदल के रख देगी प्रभु जी। वो आराधना, वो संगति प्यारे प्रभु हमें प्रभु छुटकारा देगी, चंगाई देगी, मिरेकल होगा वहां पर परमेश्वर पिता। हम बदलेंगे प्यारे प्रभु, नहीं तो प्रभु हम बुढ़े हो जाएंगे प्रभु, हमारे बाल पक जाएंगे, हमारे सारे बाल झड़ जाएंगे, लेकिन प्रभु कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि प्रभु हम सप्ताह के पहले दिन की बात को हमने समझा ही नहीं होगा प्रभु जी। हम एक मसीह रीति रिवाज को पूरी कर रहे होंगे प्रभु, वो हमारे लिए डेड वर्क बन जाएगा, मरा हुआ काम बन जाएगा प्यारे प्रभु जी। प्रभु तूने कहा इफिसियों की कलीसिया से, मैं तेरे कठिन परिश्रम, तेरे दुखों को जो तू मेरे लिए उठाता मैं जानता हूं, तेरे धीरज को मैं जानता हूं, तू मेरे लिए सहता है, तू झूठी शिक्षा को तो ग्रहण नहीं कर सकता, तू दान वरदानों से भरा हुआ है मैं जानता हूं। इसके बावजूद तेरे विरोध मुझे ये कहना है कि तुमने अपना पहला प्रेम को खो दिया है। याद कर तू कहां से गिर गया है, और जो तू पहले करता था उसे तो पुनः करने लग जा, नहीं तो मैं आऊंगा उस दीवट को तुम्हारे बीच से मैं हटा दूंगा। प्रभु कलीसिया के रूप में तेरे गवाह बनने की जो मौका है उसे तो हमसे छीन लेगा प्रभु। ये कलीसिया प्रभु तेरे लिए गवाह बन के नहीं रहेगी फिर। परमेश्वर पिता तू चाहता है कि तेरी कलीसिया ये प्रभु जी, केवल प्रभु हम प्रभु जी प्रचार ही ना करें, काम ही ना करें, दुखी ना करें प्रभु, परंतु हम तेरी उपस्थिति में आए प्रभु जी, तुझे प्रेम करें। वो पहला प्रेम प्रभु जो तेरे लिए था प्रभु, जब हम प्रभु जी व्यक्तिगत रूप से तेरी आराधना करते थे, तेरे वचनों को पढ़ते थे, तेरे वचन में आनंदित होते थे प्रभु, और कलीसिया में अपने अन्य भाई बहनों के साथ तेरी आराधना करने, तेरे भवन में जाने की उत्सुकता से भरे होते थे प्रभु। उस प्रेम को प्रभु जी हमने खो दिया है। उस प्रेम को प्रभु तो अपने कलीसिया में दोबारा तो डाल दे प्रभु। तमाम हम लोगों को तो सहायता कर प्रभु कि हम उस प्रेम को दोबारा प्रभु प्राप्त कर सके, जो हम पहले करते थे प्रभु, आराधना, सामूहिक आराधना, संगति प्रभु, उसे तो पुनः कर सके। तब प्रभु सप्ताह भर हमारा तेरे लिए गवाह बनना प्रभु प्रभावशाली होगा। हालेलुया। प्रभु तो अपने कलीसिया को अपनी आत्मा से भर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ब्रदर सिस्टर अपने ऊपर नम्र करें, प्रभु के आशीष को ग्रहण करें। प्रभु आपको अपने आशीष से भर रहा है, प्रभु आपको छू रहा है आज की सुबह। रिखा मा संदरिया लागा मामा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी महिमा आदर तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए सब मिलकर आशीष को बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा सर्वदा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।